ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम है, अच्छा जी, मार्कअप मार्जिन। कॉन्सेप्ट का नाम है मार्कअप एंड मार्जिन। अच्छा जी, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक को कहते हैं मार्कअप। मार्कअप कहते हैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कमाएं तो उसको मार्कअप कहते हैं, और एक कहते हैं मार्जिन। वेल डन, बहुत अच्छे यार। प्रॉफिट ऑन सेल, भाई सेल के ऊपर प्रॉफिट को मार्जिन कहते हैं, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट को मार्कअप कहते हैं। कह सकता हूँ मार्कअप और मार्जिन ये दोनों के दोनों ही इटसेल्फ प्रॉफिट ही हैं। यस सर, ये प्रॉफिट ही हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ, खैर एग्जामिनर तो ये नहीं पूछता, लेकिन एम ही मान लो कॉस्ट मेरे पास 2000 है, उस 2000 के ऊपर मान लो प्रॉफिट रख रहे हैं हम 200 रुपये, इंटू 100 करें तो बताओ मार्कअप की क्या परसेंटेज बनती है जी? 10%। इसका मतलब 10% हमने मार्कअप रखा हुआ है। एग्री करते हो? यस सर, मार्जिन कैसे आएगा? मार्जिन देख लेते हैं। मान लें मैंने एक चीज़ बेची, कितनी? 2200 रुपये की। कितने की बेची? 2200 रुपये की बेची। 2200 रुपये के ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लें कि मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट रखा, मार्जिन कितना आया 12%। जी? 10 नहीं आएगा, 220 रखूंगा तो 10 आता है। आंसर बताओ। 9.09। 9.09% ये मेरा मार्जिन आ गया। एग्री करते हो? यस सर। अच्छा, इसका मतलब जो मार्कअप होगा, ये मेरी कॉस्ट थी ना, ये मेरी क्या थी? कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना रखा, ये मार्कअप। और सेलिंग प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कितना रखा, इट्स कॉल्ड 9.09 मार्जिन। यहां तक बात समझ लगती है? आई जरा अब ये इक्वेशन याद रख लेनी है, इक्वेशन याद रख लेनी है। कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट ऐड करके हमारी सेलिंग प्राइस बनती है, सेलिंग प्राइस बनती है। भाई एक चीज़ है, मैंने 2000 रुपये की बनाई, 200 रुपया उसका प्रॉफिट लूंगा, कितनी की बेचूंगा? 2200 की बेचूंगा। ये इक्वेशन है मेरी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये इक्वेशन इंटरचेंज होती है। अब इसी से रिलेटेड हम ना क्वेश्चंस कर लेते हैं। डन बच्चों? चलें बच्चे, मार्कअप मार्जिन की कैलकुलेशन करते हैं। यार इसका ना, इसको करने के ना दो तरीके। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक है ये इक्वेशन देख रहे हो, यस सर। ये वाली इक्वेशन। एक ये है कि इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोच लो, ठीक है। एक इक्वेशन ये है कि शॉर्टकट लगा लो, क्योंकि ये मार्कअप मार्जिन ना आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा मार्कअप मार्जिन तो वहां पे बहुत भरपूर है वहां पे। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इक्वेशन से सिखा दूं, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एक शॉर्टकट सीख लो, शॉर्टकट से एक लम्हों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों सिखाता हूँ, एक पहले इक्वेशन से सिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट से सिखाऊंगा। फिर आपने कोशिश करनी है शॉर्टकट के ऊपर ना ग्रिप लिखे आनी है, ठीक है, उससे जरा फायदा हो जाएगा हमें। अब जरा भाई पहला वाला प्रॉफिट ऑन किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। अगर प्रॉफिट एंड कॉस्ट के ऊपर है तो एग्जामिनर समटाइम यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं लिखेगा, यहाँ पे वर्ड लिखेगा मार्कअप। क्या लिख देगा? मार्क। जब ये मार्कअप लिख देगा तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चल रहा है। तो पहले वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जनाब। अच्छा जी, पहले मैं इक्वेशन से सॉल्व करता हूँ, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है। इक्वेशन से आ जाए जरा। अच्छा जी, आए जरा बच्चों। भाई हमारे पास इक्वेशन ये होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। एग्री करते हो? भाई कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो 40,000 हमने यहाँ पे लिख लिया।
इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा। भाई प्रॉफिट कितना है 10%, क्योंकि मार्कअप है तो 10% ऑन कॉस्ट लगेगा। ऐसे ही है भाई, कॉस्ट कितनी 40,000, तो क्या करूंगा 40,000 का 4% 10% कितना आ जाएगा 4,000। तो ठीक है, सेल प्राइस पूछिए तो दोनों को ऐड करिए, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 44,000 आ जाएगी। ये सेल प्राइस आ गई, खत्म कहानी। और फिर क्या पूछा भाई, प्रॉफिट कितना पूछा है भाई, प्रॉफिट 4,000 आ गया। कोई मसला बच्चों इसमें? ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। कोई परेशानी इसमें? नहीं। तो सेल प्राइस आ गई 44,000, ये हमारे पास आ गया। न्यूमेरिकल 2 करते हैं, एग्जाम्पल 2। अब प्रॉफिट ऑन सेल है, प्रॉफिट किसके ऊपर है, सेल है। अगर प्रॉफिट ऑन सेल है तो इस प्रॉफिट की जगह या तो प्रॉफिट ऑन सेल का वर्ड लिख देगा, या वो प्रॉफिट ऑन सेल नहीं लिखेगा, यहाँ पे क्या लिख देगा, मार्जिन लिख देगा, मार्जिन लिख देगा। डन। अच्छा, मार्जिन पर आ जाए भाई। इक्वेशन क्या, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। भाई कॉस्ट कितनी है 40,000 है। भाई आज प्रॉफिट जो है मार्जिन है, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल है। भाई सेल तो पता नहीं ना, सेल को मान लो, सेल मेरे पास एस है, सेल क्या है एस है, तो भाई सेल तो आ गया एस। तो प्रॉफिट कितना होगा 10% ऑफ एस, तो 10% ऑफ एस को 0.1 एस लिख सकता हूं। 10% ऑफ एस में 0.1 एस लिख सकता हूं। ये समझ आई कि नहीं आई? किसको नहीं आई? सबको आ गई? जी सर। अच्छा, ये 0.1 एस आ गया। ठीक है भाई, 40,000 ये आ गया, प्लस भाई ये कितने एस है, ये 1 एस है, ये 0.1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1s माइनस 0.1s, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.9s। भाई 0.9 को 40,000 को डिवाइड कर दो, 0.9 से किया डिवाइड, तो s मेरे पास कितना आ गया 44,444.4। बस काफी है, इतना काफी है, काफी है। काफी है सर, काफी है। और क्या चाहिए भाई, प्रॉफिट चाहिए। भाई प्रॉफिट कैसे आता है, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो भाई सेल कितनी है 44,444 माइनस 40,000 कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ गया मेरे पास 4। ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। एग्री करते हैं बच्चों? यस सर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2 मेरा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। जी बच्चों, नो सर। न्यूमेरिकल 3 में आ जाओ। भाई आप क्या, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि वो ये वर्ड लिखेगा या क्या लिखेगा, मार्कअप लिखेगा। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। भाई आज सेल कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है आज भाई 80,000 है। भाई कॉस्ट का तो पता ही कोई नहीं, और प्रॉफिट भी किसके ऊपर है 10% ऑन कॉस्ट, तो 0.1c लिख सकता हूं। तो भाई ये 1c प्लस 0.1c, तो 1.1c नहीं आ गया, 1.1c आ गया। तो c इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे, तो कॉस्ट कितनी आ गई 72,727। भाई ये आंसर आ गया। एग्री करते हो? यस सर। अब क्या चाहिए भाई, प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो भाई प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, सेल माइनस कॉस्ट करेंगे। भाई सेल कितनी है 80,000, 80,000 माइनस 72726, आंसर इज 7,272। यही है 7272 आता है। सर वो आगे पहले डेसिमल में भी था ना पिछला भी, तो वो उसके साथ रजिस्टर हो गया।
चलो खैर कोई मसला नहीं, राउंडिंग का भाई 4 5 2 3 4 रुपये का खैर है, खैर कोई मसला नहीं है। ये तीसरी एग्जांपल हो गई, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4। ये एग्जांपल 2 आ गई, एग्जांपल 3 आ गई। अब आ जाए एग्जांपल 4 पर। भाई एग्जांपल 4 क्या, प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। अगर प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस है या तो ये लिख देगा या तो क्या लिखेगा, मार्जिन। मार्जिन लिख देगा। तो इक्वेशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। भाई सेलिंग प्राइस 80,000 है, कॉस्ट का अता पता कोई नहीं और प्रॉफिट मार्जिन है वो भाई 80,000 के ऊपर है। बड़ा आसान है यार, 80,000 का 10% कितना है, 8,000। तो C इज इक्वल टू 80,000 माइनस 8,000, 72,000। और प्रॉफिट कितना आ गया, 8,000 का। ये पड़ा हुआ, ये मार्कअप मार्जिन था, सिंपल। डन बच्चों, ये था हमने इक्वेशन से किया। अब इसको करते हैं शॉर्टकट से। शॉर्टकट से कर लें, शॉर्टकट से कर लें जरा, आए जरा शॉर्टकट। प्लान बी, प्लान बी के लिए कुछ असूल बनाने पड़ेंगे। असूल क्या, असूल ये है बेस 100 है, बेस क्या होगी, 100। असूल ये है बेस हमेशा 100 होगी, हमेशा 100 होगी। अगर मैं मार्कअप कर रहा हूं तो भाई मार्कअप के लिए प्रॉफिट किस बेस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, मार्कअप के लिए प्रॉफिट किस बेस के ऊपर हो रहा है, तो भाई कॉस्ट 100 होगा। तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट जितना भी होगा कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल प्राइस तक पहुंचूंगा। एग्री करते हो। यस सर। मार्जिन में प्रॉफिट किस बेस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, तो अब इस वक्त ये सेल 100 होगा, यानी कि जो बेस होगी वो 100 होगा। और अगर कॉस्ट बेस है तो प्रॉफिट ऐड होकर सेल प्राइस तक पहुंचूंगा, और अगर सेल बेस है तो प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट तक पहुंचूंगा। क्या ये सफर की समय लगती है। अच्छा, अब इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको ना नॉर्मल इस तरह से सॉल्व करता हूं। ये देखो, सेल माइनस कॉस्ट आ जाता है प्रॉफिट, ठीक है। मैं ये इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना, सेल माइनस कॉस्ट जीपीई, वही बनाया मैंने। मैं इसको इस तरह से करता हूं। डन। अब चेक करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। पहला वाला सॉल्व करो। भाई कॉस्ट कितनी है, 40,000। भाई ये कॉस्ट के सामने लिख लिया 40,000, जो जो गिवन है वो लिखता रहूंगा मैं यहाँ पे। लिख लिया बच्चों। भाई अब क्या लिखा, प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट है मार्कअप। मार्कअप अगर मार्कअप है कह सकता हूं 40,000, तुम तो 100% हो, कह सकता हूं, कह सकता हूं। अब सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, सेल प्राइस का भी नहीं पता, यहां पे बेशक ऐसे लगा सकते हो, और इस प्रॉफिट का भी नहीं पता। बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। 10%। तो कह सकता हूं कि प्रॉफिट तुम हो 10%, और सेल फिर बताएं क्या होगी, सेल क्या होगी, सेल क्या होगी, खुदा का नाम लो, 110% होगी, क्योंकि 110 में से 100 माइनस करूंगा तो 10 बनेगा ना। देन अच्छा, अब मुझे ना सेल प्राइस चाहिए, सेल प्राइस चाहिए। अब मैं अच्छा, अभी शुरू में ना ये मुश्किल लगेगा आपको, कहीं यार सर ये तो इक्वेशन वाला इतना आसान है सर, ये किस चक्कर में डाल दिया मैं। ये शुरू में ना मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो सवाल को पढ़ते ही जवाब माइंड में आ जाएगा। ये इतना शार्प फास्ट वे है, ये शॉर्टकट वाला बहुत फास्ट वे है। ये एक लम्हे में आप ठक ठक करके आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अच्छा, शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी सीख रहे हो ना आप। अब मुझे ये बताएं भाई, मुझे सेल प्राइस तक पहुंचना है, गिवन कौन सी अमाउंट है, भाई जो गिवन अमाउंट है वहां से स्टार्ट लेना है। कह सकता हूं 40,000, तुम कहां पे पड़े हुए हो, 100 पे पड़े हुए हो। सेल तुम 110 पर हो, चलो हम 110 पे ले जाओ, तो ठक करके आंसर आ गया 44,000। इसको सिंपली 1.1 से मल्टीप्लाई करें तब भी हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं करना, अभी ऐसा नहीं करना। ये 1.1 अभी पंगे नहीं करने हैं। बात समझ आ रही है। अभी नहीं पंगे चंगे करने। भाई आंसर कितना आ गया, 44,000। एग्री करते हो। और अगर मुझे प्रॉफिट तक पहुंचना होता तो कुछ ना करता, 110 की जगह 10 लिख देता, क्योंकि 40,000 तुम तो 100 पर हो,
10 लिख दूंगा, प्रॉफिट तक पहुंच जाऊंगा, 110 लिखूंगा, सेल प्राइस तक पहुंच जाऊंगा। Yes, sir. डन। Done, sir. बरकत के तौर पे वो भी लिख दूं, लिख देता हूँ ताकि रिकॉर्ड रहे ना यार, आपको ये भूल जाएगा ना, फिर आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ऐसे करते हैं। आंसर कितना आ गया? 4000। क्लियर यार? ये वाला आसान वाला था, जरा इसको करते ना फिर पता चलेगा। हाँ वो तो आसान था, सारी ट्रिक बड़ा लेवल का है, ये सारी मुश्किलों को हल कर देता है। अब आए जरा भाई, कॉस्ट कितनी है? 40। मार्जिन, मार्जिन मीन प्रॉफिट ऑन सेल, इसका मतलब सेल 100 है, प्रॉफिट 10 है। चलो चलो जल्दी से डिजाइन बनाओ। सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है? 10% और कॉस्ट कितनी है? 40,000। प्रॉफिट तुम 10, ओहो इसको क्या हो गया, नजर लग गई यार। प्रॉफिट तुम 10%, कॉस्ट तुम 40,000। और मार्जिन का मतलब सेल तुम हो 100%, और 100% के बाद 10% पर कैसे आएंगे? 90। कॉस्ट तुम हो 90, तो भाई कॉस्ट तुम 90 पर हो, हमें 100 तक ले जाओ, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 सेल आ जाएगी, और कॉस्ट 40 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 प्रॉफिट। समझ आई भाई? मेरे से समझ ले यार, मैं भी समझा सकता हूं। 40,000 तुम हो 90 पर, और सेल तुम 100 पर हो, तो हमें 100 तक ले जाओ, और आंसर कितना आ जाएगा? 4,4,4,4,4। और सेल में से कॉस्ट माइनस करो, 4,4,4,4, ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? No problem. ये वाला आसान है ना? Yes, sir. ये जिंदगी आसान। ये क्यों में सीखा था? No, sir. ये क्यों में नहीं सीखा? चलो जी, अपने इक्वेशन से सीखा होगा ना ऊपर वाली। आए जरा भाई, सेलिंग प्राइस है, सबसे पहले ढूंढो मार्कअप है क्या मार्जिन? मार्कअप भाई, मार्कअप आ गया भाई, डिजाइन बना लो, सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट। और मार्कअप कितना, प्रॉफिट कितना? 10, और सेल प्राइस है 80। सेल प्राइस तुम हो 80,000, प्रॉफिट तुम हो 10, और मार्कअप या मार्जिन? मार्कअप। अगर मार्कअप है कॉस्ट तुम हो 100, और 10 कैसे बचेगा? अगर ऊपर 110 हो, 110 माइनस 100 10। 80,000 तुम हो 110 पे, हमें ले जाओ 100 पे, क्योंकि कॉस्ट तो 100 पे पड़ी हुई है। तो क्या करेंगे? 80,000 तुम हो 110 पे, हमें ले जाओ 100 पर, क्योंकि कॉस्ट 100 पे पड़ी है। तो आंसर आ जाएगा 72726, और ये सेल में से कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा 7274, पता नहीं क्या आता है यार, 74 कर लेते हैं, ये प्रॉफिट आ गया। इतना आसान सा है ये तो। डन बच्चों? Yes, sir. ये वाला हो जाएगा खुद ब खुद फिर। जी, sir. डन। तो ये बच्चों हमारा मार्कअप मार्जिन था। डन बच्चों? जी, sir. बाकी मैं इसके इसी तरह के ना 4 और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन से करना है, फिर शॉर्टकट से करना जी, है, सर। ताकि कंफर्म हो जाए कि यार आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो। डन बच्चों? कुछ चीज पूछने वाली है? No, sir. ओके बच्चों अपना। अच्छा, हमारा चैप्टर डन है, हमारा खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया। बस में नन्ही मुन्नी से कुछ चीजें आएंगी, कुछ डेफिनेशन आएगी, वो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है जी। लेकिन फिर भी कुछ बता दूंगा यार, ये नजर मार लेना जरा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अब ICAP क्वेश्चन बैंक के 50 क्वेश्चन करके आने। डन? Thank you, sir. अल्लाह हाफिज बच्चों।